नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूं। आज की स्टोरी में आपको बहुत सारे नए वर्ड्स मिलने वाले हैं। हमेशा की तरह पुराने वर्ड्स की रिपीटेशन होने वाली, यानी कि फिर से आपको उसका प्रैक्टिस होने वाला है कि कहीं बहुत से लोग भूल जाते हैं, बार बार प्रैक्टिस होती है, बार बार वर्ड्स आते हैं तो वो याद रहता है हमेशा। और इसके अलावा बाकी ग्रामर्स वगैरह आप तो हमेशा सीखते ही सीखते, वर्ब्स के फॉर्म्स वगैरह हो गए, वोकैबुलरी हो गई, शब्दावली हो गई, है ना, जिससे हम प्रोनाउंसिएशन से उच्चारण सब चीज़ आज की स्टोरी में हम सीखने वाले हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे ज़्यादा कमेंट आया था कि सर आपकी उंगली को क्या हो गई है। तो भाई हम लोग जैसे कि छत्तीसगढ़ से हैं तो यहाँ पे तीजा पर्व मनाया जाता है। तो हमारी जो वाइफ्स होती है वो मम्मी, वाइफ्स, बहन, ये सब चली जाती है अपने अपने मायके में, तो फिर हमें खाना बनाना पड़ता है। तो उस समय ऐसे नाइफ से कट गया था यहाँ पे, अब तो ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का जो टाइटल है वो है बी ट्रूथफुल। ट्रूथफुल यानी क्या होता है? सच्चा, यानी सच्चे बनो। क्या बनो? सच्चे बनो। There once lived a small boy called पुखराज। There once, तो एक बार, there यानी वहाँ होता है, लेकिन आपको हर बार बताता हूँ स्टार्टिंग में तो देयर का यूज़ हो रहा है तो वहाँ का यूज़ नहीं करेंगे, केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है। एक बार एक छोटा लड़का रहता था। लिव रहता है, उसका लिव्ड हो गया, सेकेंड फॉर्म रहता था। कॉल्ड, कॉल्ड यानी उसे पुकारा जाता था, कहा जाता था, पुखराज। ठीक है, पुखराज नाम का एक लड़का वहाँ क्या रहता था। हु वॉज द सन ऑफ अ फार्मर। हु यानी कौन भी होता है, हु आर यू, तुम कौन हो, लेकिन हु यानी जो भी होता है। ठीक है, जो, वॉज यानी था, द सन यानी बेटा, ऑफ यानी का, फार्मर एक किसान का, जो एक किसान का बेटा था। द वन ट्रबल विथ पुखराज वॉज दैट ही ऑफन टोल्ड लाइज टू हिज फैमिली एंड टू हिज फ्रेंड्स। द वन ट्रबल यानी कि एक परेशानी, विथ यानी साथ में, पुखराज यानी पुखराज के, तो एक जो परेशानी थी पुखराज के साथ थी, दैट जो, ही ऑफन जो भी होता, की भी होता, ठीक है, ही ऑफन टोल्ड लाइज, वह अक्सर, ऑफन यानी होता है अक्सर, इसे ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, टी को यहाँ पे बोलेंगे नहीं, लिखते जरूर ऑफन पढ़ेंगे, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन ऑफन। वह अक्सर टोल्ड कहता था, टेल का सेकंड टोल्ड, लाइज, लाइज यानी होता है झूठ, झूठ कहता था। टू किससे कहता था, तो हम टू प्रीपोजिशन यूज करेंगे। हिज फैमिली, अपने, हिज यानी उसके भी होता है, अपने के लिए भी यूज करते हैं, अपने परिवार से, एंड और टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स। ठीक है, तो एक उसमें जो परेशानी थी कि हमेशा झूठ बोलता था फैमिली से, दोस्तों से। ही वुड टेल स्टोरीज ऑफ मॉन्स्टर्स इन द जंगल। ही वुड टेल्स, वह, वुड, वुड का यूज़ हम विल के जगह भी करते हैं, खाएगा, जाएगा, पिएगा, ऐसे। और वुड का यूज़ हम पास्ट में भी करते हैं कि करता था, जाता था, खाता, ऐसे भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ही वुड टेल, वो कहता था, टेल यानी कहना, बताना, स्टोरीज, वो स्टोरी बताता था, ऑफ मॉन्स्टर्स, मॉन्स्टर्स यानी क्या, दानव, राक्षसों का कहानी बताता था, इन द जंगल, है ना, तो जंगल में जो राक्षस है उसकी कहानी बताता था। और यानी होता है या फिर वो क्या करता था, he would pretend that there were deadly snakes in the field. He would pretend, वो नाटक करता था। pretend यानी क्या होता है, नाटक करना, दिखाना, that कि there were, there यानी वहाँ, were यानी थे। अब यहाँ पर भी सब्जेक्ट का यूज किया गया। ठीक है, क्या थे? deadly snakes, deadly यानी होता है घातक, बोलते हैं ना एकदम, डेडली कहते हैं, बहुत ही खतरनाक सांप थे। इन द फील्ड्स, फील्ड्स यानी खेतों में। और या फिर दैट ही वॉज टू सिक टू वर्क व्हेन ही वॉज रियली नॉट सिक एट ऑल। या फिर क्या झूठ बोलता था कि ही वॉज, वह था, टू यानी होता है बहुत, सिक यानी बीमार, कि वो बहुत बीमार था, टू वर्क काम करने के लिए, व्हेन जब, ही वॉज रियली नॉट सिक एट ऑल, वो क्या था, रियली यानी सचमुच में, नॉट यानी नहीं, सिक एट ऑल यानी बिल्कुल भी, एट ऑल का मतलब तो होता है बिल्कुल भी। क्लियर है? वो हमेशा बहाना बनाया करता था, राक्षसों की कहानी, एकदम घातक मतलब खतरनाक सांपों की कहानी, या फिर क्या झूठ बोलता था कि बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, जबकि वो बीमार बिल्कुल भी नहीं रहता था। इट वॉज द यंग बॉय जॉब टू टेक हिज फादर्स कैटल आउट गेजिंग each morning in a clearing in the jungle on the edge of a nearby hillside. ये था the young boys यानी उस छोटे लड़के की, यंग यानी जवान भी होता है, छोटे को भी यंग कहते हैं, तो अपॉस्ट्रोफी कॉमा काकी के, यानी
छोटे लड़के की जॉब यानी काम था टू टेक यानी ले जाना हिज फादर्स अपने फादर्स पिता के कैटल यानी होता है पशु जो जानवर को कैटल कहते हैं जानवरों को आउट यानी बाहर ग्रेजिंग यानी होता है चरने के लिए ग्रेज घास चरना ग्रेजिंग ठीक है ग्रेजिंग ईच मॉर्निंग यानी प्रत्येक सुबह हर सुबह इन यानी में क्लियरिंग यानी क्या होता है जैसे कि जंगल है ना तो उसके बीच में एक खाली जगह रहता है जहाँ पे पेड़ वगैरह नहीं रहते मैदान जैसे जगह को क्लियरिंग कहते हैं तो जंगल के बीच में कोई मैदान जैसे क्लियरिंग कहते हैं इन द जंगल में ऑन द एज यानी होता है किनारे में ठीक है ऑफ अ नियर बाई हिल साइड नियर बाई यानी पास के हिल साइड का मतलब क्या होता है बोलते हैं ना कि हिल यानी पहाड़ी के तरफ तो हिल साइड बोलते हैं तो पास के पहाड़ी में है ना उसके जंगल के किनारे में एज यानी होता है छोर किनारा तो वहाँ ले जाता था पुखराज डिड नॉट एंजॉय दिस जॉब वेरी मच पुखराज डिड नॉट एंजॉय यानी वो उसे मज़ा नहीं आता था दिस जॉब इस काम में वेरी मच यानी बहुत ज़्यादा ठीक है मज़ा नहीं आता था बिकॉज ही फाउंड द कैटल वेरी बोरिंग क्योंकि उसने पाया द कैटल यानी जो जानवर थे वेरी बोरिंग बहुत ज़्यादा उबाऊ थे बोरिंग थे जानवर तो उबाऊ रहेंगे एंड ऑफन विज्ड और अक्सर विज्ड यानी मांगता था इच्छा होती थी उसे विश करना ठीक है इच्छा करता था दैट की हिज लाइफ वॉज फिल्ड विथ मोर फन उसका जो जीवन वॉज यानी था फिल्ड भर जाए विथ यानी से मोर फन यानी ज़्यादा आनंद से मज़े से एंड एडवेंचर यानी क्या होता है साहसिक कार्य या फिर बोल सकते हैं रोमांच तो उसका मन था कि मेरे जीवन ना एकदम मज़े से और रोमांच से भर जाए बट इंस्टेड ऑफ फन लेकिन ऑफ फन यानी मज़े के बजाय इंस्टेड यानी होता है बजाय लेकिन मज़े के बजाय एंड एडवेंचर और रोमांच के बजाय पुखराज फाउंड हिमसेल्फ पुखराज ने खुद को पाया हिमसेल्फ यानी खुद को फाउंड यानी पाया डूइंग द सेम बोरिंग जॉब डूइंग यानी करते हुए सेम यानी वही बोरिंग जॉब उबाऊ काम ईच एंड एवरी डे है ना प्रत्येक है ना रोज और प्रत्येक दिन वही उबाऊ काम करते हुए पाया उसके जीवन में कुछ भी मज़ा नहीं था ये बोर पाया एंड दिस मेड द यंग बॉय वेरी रिसेंटफुल एंड दिस मेड और इसने किया ठीक है तो ये आपका पॉजिटिव वर्ब है जहाँ पे मेक और मेड का यूज़ करते हैं आप अलग अलग टेंस के हिसाब से मेक का चेंज हो जाता है कि मेड हो जाता है मेकिंग हो जाता है ऐसे तो क्या किया छोटे लड़के को वेरी रिसेंटफुल तो रिसेंटफुल का मतलब क्या होता है क्रोधित नाराज बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिया इस बात ने कि भाई वही काम कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा नाराज हो गया एंड इट वॉज दिस रिसेंटमेंट और इट वॉज ये क्या था दिस इस रिसेंटमेंट यानी इस नाराजगी में विच ऑफन जो अक्सर कॉज्ड कारण बनता था नॉटी पुखराज नटखट पुखराज का टू इन्वेंट स्टोरी इन्वेंट यानी होता है बनाना आविष्कार करना उसे इन्वेंट बोलते हैं स्टोरीज कहानियां बनाने का दैट की वर नॉट ट्रू जो सच नहीं थे ठीक है तो ये जो कारण था ये जो नाराजगी थी इससे क्या कारण बनता था कि वो ऐसे कहानी बनाता था ना अक्सर कि वो सही नहीं रहती थी झूठी कहानी बनाया करता क्योंकि नाराज रहता था तो कुछ भी कहानी सुनाता तो बेचारा क्या करेगा वन डे एक दिन व्हेन द यंग बॉय वॉज स्पेशली जब यंग बॉय छोटा लड़का वॉज है स्पेशली आना था विशेष तौर पे बोर्ड ऊब जा रहा था बोर हो जा रहा था विथ लुकिंग आफ्टर यानी होता है देखभाल करना लुक आफ्टर का लुकिंग आफ्टर देखभाल करते हुए द कैटल जानवरों का इन द क्लियरिंग उस क्लियरिंग में उस जंगल के बीच में ही डिसाइडेड टू हैव अ जोक उसने फैसला किया टू हैव अ जोक यानी एक बोलते हैव अ जोक यानी एक मजाक करने की विद द पीपल ऑफ द विलेज विद द पीपल विथ यानी साथ में पीपल लोगों के ऑफ द विलेज गांव के लोगों के साथ एक मजाक है ना करने की उसने फैसला किया कि एक मजाक करता हूँ इनके साथ बोर लग रहा है चलो मजाक उड़ाया जाए आई शैल प्रिटेंड दैट आई एम बीइंग अटैक्ड बाय अ लायन प्रिटेंड मतलब वही नाटक करना मैं देखा ना तो शैल विल गागी के फ्यूचर टेंस का है आई शैल प्रिटेंड मैं दिखावा करूंगा दैट की आई एम बीइंग अटैक्ड बाय अ लायन आई एम बीइंग तो ये भी रहा हूं रही के जैसे यूज होता है कंटिन्यूअस टेंस जैसे बीइंग अटैक्ड कि मुझे बाय अ लायन एक शेर के द्वारा हमला किया जा रहा है तो मैं क्या बोलूंगा उनको कि बार बार मुझे एक शेर के द्वारा हमला किया जा रहा है ऐसे बोल दूंगा उन लोगों को थॉट पुखराज ने सोचा थिंक का सेकंड थॉट सोचा
एंड ऑल ऑफ अ सडन, और ऑल ऑफ अ सडन मतलब अचानक से ऑल ऑफ अ सडन बोलते हैं, अचानक से द यंग बॉय बिगेन टू स्क्रीम, द यंग बॉय छोटा लड़का बिगेन शुरू किया, बिगिन शुरू करता है, उसका सेकंड फॉर्म बिगेन, ठीक है, बिगिन बिगेन बिगन, ऐसे थर्ड फॉर्म बिगन, टू स्क्रीम, स्क्रीम यानी तो चिल्लाना, चिल्लाना शुरू किया, एज लाउड एज ही कुड, एज लाउड एज यानी जितना ज्यादा, जितना तेज हो सके, ही कुड वो चिल्ला सकता था, कुड यानी सकता था, जितनी जोर से वो चिल्ला सकता था चिल्लाना शुरू किया, हेल्प मी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, ही क्राइड, उसने चिल्लाया, आई एम बीइंग अटैक्ड बाय अ फियर्स लायन, आई एम बीइंग है ना, हम यहाँ पे देखिए फियर्स, फियर्स का मतलब क्या होता है, बोलना चाहिए भयंकर, उसे बोलते हैं फियर्स, भयंकर शेर के द्वारा मुझ पर हमला किया जा रहा है, जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन सच में शेर नहीं आता, वो चिल्ला रहा था। एट वंस यानी तुरंत, द ब्रेव विलेजर्स ऑल रश्ड अप द हिल साइड टूवर्ड्स द क्लियरिंग, द ब्रेव विलेजर्स यानी बहादुर गांव वाले, ऑल यानी सभी, रश्ड अप यानी होता तेजी से उस जगह पहुंचना था ना, तेजी से, द हिल साइड टूवर्ड्स, तो उस हिल साइड की तरफ, टूवर्ड्स यानी की ओर, द क्लियरिंग यानी वही क्लियरिंग आपको बताया था, मैदान जैसा भाग, मैदान में दौड़े, रश्ड अप तेजी से भागे, सो दैट यानी ताकि, दे कुड सेव यंग पुखराज फ्रॉम द लायन, दे कुड वे, कुड यानी सके, सेव यानी बचा, यंग पुखराज छोटे पुखराज को, फ्रॉम द लायन शेर से, ताकि वो छोटे से पुखराज को शेर से बचा सके, इसलिए तेजी से दौड़े। बट वेन दे अराइव्ड इन द क्लियरिंग, लेकिन जब वे अराइव्ड यानी पहुंचे, इन द क्लियरिंग यानी क्लियरिंग में पहुंचे, देयर वॉज नो लायन, वहां शेर नहीं था, एट ऑल यानी बिल्कुल भी कोई शेर नहीं था, जस्ट द यंग बॉय रोलिंग अराउंड, जस्ट तभी, द यंग बॉय वो छोटा लड़का, रोलिंग अराउंड, रोलिंग यानी तो लोट पोट होना, उसे रोलिंग करना बोलते हैं, रोलिंग अराउंड वही लोट पोट होते हुए, ऑन द ग्राउंड यानी जमीन पर लोट पोट करने लगा, लाफिंग, इसे लॉगिंग लाफिंग पढ़ेंगे, टू हिमसेल्फ यानी वो खुद हंसने लगा, एट यानी पर, व्हाट अ जोक ही हैड मेक, है ना, कि व्हाट अ जोक यानी क्या जोक मारे, ही हैड मेक उसने, मेक यानी, ठीक है, व्हाट अ जोक ही हैड मेड, हैड के साथ मेक का थर्ड फॉर्म मेड यानी कि, है ना, किया था, लिया था, दिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो वो खुद ही जमीन पे लौटने लगा और हंसने लगा, और उसने बोला कि कैसे मजाक किया उसने, है ना, क्या मजाक उड़ाया उसने, अपना हंसने लगा, अच्छा मजाक उड़ाया सबका। द विलेजर्स वर वेरी डिसअपॉइंटेड, द विलेजर गांव वाले, वर यानी थे, है ना, गांव वाले बहुत सारे हैं तो वर, एक विलेजर होता तो वॉज, वेरी बहुत ज्यादा, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, बोल सकते हैं कि निराश थे, हताश थे, इन पुखराज से, एंड वार्न और चेतावनी दी, हिम यानी उसे, दैट की, सच जोक्स ऐसे मजाक, वर नॉट सेंसिबल यानी ऐसे मजाक सेंसिबल नहीं होते, समझदारी भरा नहीं होता है, सेंसिबल यानी होता है समझदारी भरा, बट द नॉटी बॉय वॉज टू बिजी लाफिंग टू पे एनी नोटिस टू सच वार्निंग, और जो नॉटी बॉय नटखट लड़का था, वॉज टू बिजी बहुत ज्यादा व्यस्त था, बिजी था, लाफिंग हंसने में, टू पे यानी होता है किसी पर ध्यान देना, एनी नोटिस यानी जो भी नोटिस था, जो भी वो बात बता रहे थे उस पर बिना ध्यान दिए ही, टू सच वार्निंग ऐसे चेतावनी को, ऐसे चेतावनी पर बिना ध्यान दिए ही वो अपना हंसने में बिजी था, व्यस्त हंस रहा था, कोई मतलब नहीं क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, ठीक है, एक बार ऐसे हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ, हाँ, द लिटिल टाइम पास्ड, सॉरी अ लिटिल टाइम यानी थोड़ा सा समय गुजरा, यानी कुछ दिन गुजरा, एंड लाइफ रिटर्न टू इट्स नॉर्मल रूटीन, और जो जीवन था रिटर्न लौट आया, टू इट्स उसके नॉर्मल यानी सामान्य रूटीन यानी दिनचर्या, और सामान्य दिनचर्या जो नॉर्मल लाइफ चलती थी उसमें लौट आया जैसे दिन चलता था। पुखराज टुक केयर ऑफ द कैटल्स, है ना, पुखराज ने क्या, टुक केयर ध्यान दिया, देखभाल किया, टेक केयर देखभाल करता है, टुक केयर देखभाल किया, ऐसे, ऑफ द कैटल है ना, पशुओं का, जानवरों का ध्यान दिया, ईच मॉर्निंग हर सुबह, बाई टेकिंग देम आउट उन्हें बाहर ले जाकर, ऑफ ग्रेज चरने के लिए, इन द जंगल, ठीक है, जंगल चरने के लिए वो ध्यान देने का ले जाता था, एंड ईच इवनिंग और प्रत्येक शाम, ही वुड रिटर्न वो लौटा करता था, द कैटल जानवरों को, टू हिज फादर्स फील्ड अपने पिताजी के खेत में, बिफोर डिनर, डिनर के पहले लौट जाया करता था।
बट यंग पुखराज वॉज स्टिल रेस्टलेस, लेकिन जो छोटा पुखराज था स्टिल अभी भी रेस्टलेस, अभी भी नाराज था, क्रोधित था, स्टिल रिसेंटफुल ऑफ हिज बोरिंग लाइफ, स्टिल है ना तक रिसेंटफुल, यानी कि अभी तक वो नाराजगी से ऑफ हिज बोरिंग लाइफ, अपने बोरिंग जीवन से, उबाऊ जीवन से, ऑफ वर्क काम के, एंड रूटीन और दिनचर्या से, एंड सो और इसलिए वन क्वाइट मॉर्निंग, एक क्वाइट यानी होता है एकदम शांत सुबह, यानी बोलते हैं ना शांत सुबह, ज़्यादा शोरगुल ना, क्वाइट, तो एक शांत सुबह ही डिसाइडेड, उसने फैसला लिया, टू प्ले द सेम ट्रिक, यानी वही ट्रिक, मतलब चाल चलने का, प्लेयर ट्रिक यानी चाल चलने का, ऑन द विलेजर्स, गांव वाले भी, कि भाई मैं वही ट्रिक इन पे फिर से चलता हूँ, फिर वही चाल चलूँगा। वंस ही हैड रीच द क्लियरिंग, है ना, वंस है एक बार, जैसे ही, बहुत जैसे ही, है ना, ही हैड रीच्ड, वह पहुँचा, हैड के साथ रीच का थर्ड फॉर्म, तो सेकंड भी रीच होता है, थर्ड भी रीच होता है, पास्ट, जैसे ही वो पहुँचा, द क्लियरिंग, क्लियरिंग में, इन द जंगल, जंगल के, वंस ही वॉज श्योर, है ना, एक बार वो श्योर हो गया, श्योर यानी निश्चित हो गया, आश्वस्त हो गया, द टाइमिंग यानी जो समय, वॉज जस्ट परफेक्ट, कि जो समय था वो एकदम परफेक्ट था, एक बार वो आश्वस्त हुआ कि हाँ अब जो समय था वो एकदम परफेक्ट है अब वो ट्रिक खेलने का। ही बिगेन टू स्क्रीम एज लाउड एज ही कुड, है ना, फिर उसने चिल्लाना शुरू किया जितना जोर से वो चिल्ला सके, तो उसने अपने आप को श्योर कर लिया कि ये टाइम सही है कि नहीं चिल्लाने के लिए, सब काम वाम कर रहे हैं, हाँ सब काम वाम कर रहे हैं भाई, अब चिल्लाया जाए चलिए, और जोर जोर से फिर से चिल्लाने लगा, हेल्प मी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, क्राइड द नॉटी बॉय, नटखट लड़के ने चिल्लाया, आई एम बीइंग अटैक्ड बाय अ फियर्स लायन, मैं भयानक शेर के द्वारा मुझ पर हमला किया जा रहा है, प्लीज़ कम, कृपया आइए, एंड सेव मी, और मुझे बचाओ, कृपया आओ और मुझे बचाओ। द मैन एंड वीमेन, है ना, मैन एंड वीमेन, तो यहाँ पर मैन यानी एक से ज़्यादा आदमी है तो मैन का यूज़ करते हैं, एक आदमी के लिए एम एन मैन। वैसे यहाँ पे देखिए इसे वुमेन नहीं पढ़ेंगे, इसे वीमेन पढ़ते हैं। वुमेन कब पढ़ते हैं? जब ऐसे ए लिखा होता है, वुमेन यानी एक औरत, तो वुमेन एक आदमी तो मैन। लेकिन जैसे ही एक से ज़्यादा हुए, दो हुए या दो से ज़्यादा हुए तो मैन बोलेंगे, ई लग जाता है तो प्लूरल। वैसे इसको वुमेन नहीं बोलेंगे, विमेन बोलते हैं, ये अलग है। इसको मैन, इसको वुमेन, इसको मैन, इसको विमेन। देखिए बताइए, इसको विमेन बोलते हैं। तो आदमी और औरत प्लूरल है बहुत सारे। वर्किंग इन द फील्ड, वर्किंग यानी काम कर रहे थे खेत में। एट द एज ऑफ द विलेज, है ना, गांव के छोर पे। ऑल रैन अप द हिल साइड, सभी हिल साइड पहाड़ी की तरफ भागे। टूवर्ड्स द क्लियरिंग, की ओर, क्लियरिंग की ओर। इन ऑर्डर टू मतलब के लिए, इन ऑर्डर टू यानी के लिए, क्या करने के लिए? सेव, बचाने के लिए। द कैटल, पशुओं को। एंड द यंग बॉय, और छोटे लड़के को। फ्रॉम द फियर्स लायन, भयानक शेर से बचाने के लिए वो तेजी से क्लियरिंग की ओर दौड़े। बट वेन दे रीच द क्लियरिंग, लेकिन जब वे रीच्ड, पहुंचे, द क्लियरिंग, जब वो क्लियरिंग पहुंचे उस बीच मैदान में, है ना, देयर वॉज नो लायन, वहां शेर नहीं था। एट ऑल यानी बिल्कुल भी, वहां शेर बिल्कुल भी नहीं था। वंस अगेन, एक बार फिर, पुखराज वॉज फाउंड रोलिंग अराउंड ऑन द ग्राउंड इन फिट्स ऑफ लाफ्टर्स। ठीक है, तो एक बार फिर उससे सब लोगों ने पाया कि वो एकदम क्या कर रहा है ना, ऐसे लुढ़क लुढ़क के गोते लगा लगा के मजाक उड़ा रहा है, फिर से हंस रहा है। वो फिर से पाया कि पहले जैसे वो हंस रहा था ना, फिर से वैसे ही हंस रहा है, जमीन पे लुढ़क लेट लेट के लोट के हंसने लगा। यू ऑल लुक सो फनी, यू ऑल यानी तुम सब, लुक दिखते हो, सो फनी यानी बहुत मज़ेदार दिखते हो, एकदम मज़ा आ रहा है तुम लोगों को, देखो मज़ेदार दिखते हो। क्राइड द नॉटी बॉय, छोटे लड़के चिल्लाया। देयर इज नो लॉयन, शेर नहीं है, यहाँ शेर नहीं है। आई वॉज ओनली जोकिंग विथ यू, मैं सिर्फ वॉज के साथ रहा था, रही थी पास्ट कंडीशन, तो मैं मजाक कर रहा था। विथ यू यानी आपके साथ, मैं सिर्फ आप लोगों के साथ मजाक कर रहा था। ही हा हा, ये हंसी का आवाज़ है, हंस रहा ही हा करके मजाक उड़ा रहा था। द विलेजर्स वर वेरी एंग्री विथ पुखराज, गांव वाले वर यानी थे वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा, विथ पुखराज, पुखराज से बहुत गुस्सा थे। एंड हिज फादर, और उसके पिताजी, वॉज फोर्स टू अपोलोजाइज, और उसके पिताजी को फोर्स किया, क्या किया? फोर्स यानी होता है दबाव डालना, जबरदस्ती करना। अपोलोजाइज यानी होता है माफ़ी मांगने के लिए। फॉर हिज सन्स,
अपने बेटे के टेरिबल बिहेवियर, भयानक बिहेवियर, बर्ताव, ऐसे भयानक बर्ताव के लिए क्षमा मांगने कहा। बिकॉज, क्योंकि मैनी ऑफ द पीपल, बहुत से लोग, बिलीव, मानते थे, दैट की पुखराज शुड बी पनिश फॉर हिज एक्शन। पुखराज शुड बी, किया जाना चाहिए, तो शुड बी का यूज करते हैं। पनिश्ड, दंड दिया जाना चाहिए, सजा दी जानी चाहिए, फॉर यानी के लिए, हिज एक्शन, उसके कार्यों के द्वारा, कार्यों के लिए। तो सब गांव वाले बोले इसके ऐसे काम के लिए दंड देना चाहिए, सजा देना चाहिए। यू मस्ट नॉट टेल सच लाइज, यू मस्ट यानी तुम्हें ऐसे, सच यानी ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। हिज फादर वार्न, उसके पिताजी ने चेतावनी दी। बट द यंग बॉय, लेकिन वो जो छोटा लड़का था, वॉज टू बिजी, बहुत ज्यादा व्यस्त था, लाफिंग, हंसने में, टू पे एनी अटेंशन टू हिज पुअर फादर, बेचारे पिताजी के, वो यानी गरीब भी होता है, बेचारे भी होता है, बेचारे अपने पिताजी के जो बातों को वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। अटेंशन यानी ध्यान देना, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, कोई भी सचेत नहीं था। उसके पिताजी बोल रहे हैं तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, कोई मतलब नहीं, अपना हंसे पड़ा है। लास्ट पेज बचा है। अब क्या हुआ देखिए, बहुत सारों को स्टोरी पता है, ऐसी बात नहीं कि स्टोरी नहीं है, लेकिन हम देखिए इंग्लिश में से पढ़ रहे हैं, और जिसे नहीं पता है उन्हें तो बहुत अच्छा लगने वाला है। अब लास्ट पेज है। ऑन द फॉलोइंग मॉर्निंग, फॉलोइंग यानी था अगले दिन, अगले सुबह, एज यानी जैसे ही, पुखराज वॉज रेस्टिंग इन द शेड, पुखराज वॉज यानी था, रेस्टिंग यानी आराम कर रहा था, वॉसा था जी, रेस्ट यानी आराम करना, तो आराम कर रहा था। इन द शेड, शेड यानी होता है छाए में, परछाई में, ऑफ अ टॉल ट्री, बड़े पेड़ के छाए में आराम कर रहा था। वॉचिंग, देखते हुए, द कैटल ग्रेजिंग, वॉचिंग यानी ध्यान से देखना, सी यानी देखना, लुक यानी किसी को बोलना देखो, वॉचिंग यानी ध्यान से देखना, वॉचिंग फुटबॉल, वॉचिंग क्रिकेट, वॉचिंग मैच, सॉरी वॉचिंग मूवी, ये सब चीज़ में क्या होता है, ध्यान से देखते, तो वॉचिंग, इसलिए तो वॉचमैन नाम पड़ा है, ध्यान से देखते। तो वो पशुओं को चरते हुए देख रहा था। इन द क्लियरिंग, क्लियरिंग में, उस मैदान में, ही हर्ड अ जेंटल रस्लिंग ऑफ लीव्स बिहाइंड हिम, ही हर्ड, उसने सुनी, हियर यानी सुनना, उसका सेकंड में हर्ड, उसने सुनी, अ जेंटल रस्लिंग, जेंटल रस्लिंग, तो रस्लिंग का मतलब क्या होता है, टी को नहीं पढ़ेंगे, रस्लिंग का मतलब होता है सरसराहट, ऑफ लीव्स, पत्तियों की, जेंटल का मतलब होता है हल्की, है ना, हल्की सरसराहट सुनी, बिहाइंड हिम यानी अपने पीछे, पत्तों की हल्की हल्की सरसराहट अपने पीछे सुनी। व्हेन द यंग बॉय टर्न टू सी, जब वो छोटा लड़का टर्न, मुड़ा, टू सी, देखने के लिए, व्हाट वॉज मेकिंग सच अ नॉइज, वॉज मेकिंग, कौन ऐसी आवाज निकाल रहा था, तो यहां पर भी मेक का मेकिंग हो गया, पॉजिटिव वर्ब है, तो कौन ऐसी आवाज निकाल रहा था, उसने मुड़ के देखा। ही केम फेस टू फेस विथ अ ह्यूज लायन, ही केम यानी आया, फेस टू फेस यानी क्या होता है, आमना सामना हुआ, विथ अ ह्यूज लायन, ह्यूज यानी बहुत बड़े शेर के साथ आमना सामना हुआ। द लायन हैड बिग क्लॉज, द लायन शेर के हेड यानी थे, उसके पास क्या थे, बिग क्लॉज, बड़े पंजे थे, उसे क्लॉ बोलते हैं। एंड और क्या थे उसके, मेंजिंग, है ना, सॉरी मैनेजिंग, मैनेजिंग का मतलब क्या होता है, मैनेजिंग का मतलब होता है खतरनाक, आइज, और खतरनाक आंख थे। एंड वेरी शार्प टीथ, शार्प यानी नुकीले दांत, बड़े बड़े पंजे, खतरनाक आंख और नुकीले दांत थे। पुखराज जम्प टू हिज फीट, पुखराज जम्प यानी कूदा, ऑफ हिज फीट, अपने पैरों से कूदा। एज क्विकली एज, जितनी जल्दी हो सके उतनी, ही कुड, है ना, वह सके, ही कुड, जितना जल्दी हो सके उतना, तो ऐसे यूज करेंगे, एज क्विकली ऐसी कुड, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो उसने कूदा। एंड ट्राइड टू रन फ्रॉम द जंगल, और ट्राइड कोशिश की, ट्राई यानी कोशिश करता है, सेकंड ट्राइड, टू रन भागने की, फ्रॉम यानी से द जंगल, टूवर्ड्स यानी की और द विलेज, जंगल से गांव की ओर भागने की कोशिश की। बट द लायन क्विकली ब्लॉक्ड हिज स्केप, लेकिन शेर ने क्विकली यानी तुरंत, जल्दी से ही, ब्लॉक्ड, ब्लॉक यानी होता है घेरा लगा देना, यानी कि अवरोध डाल देना, बाधा डाल देना, रोक दिया। हिज स्केप, उसके स्केप यानी होता है भागने की जगह को, उसका स्केप बोलते हैं। कंप्यूटर में हम देखेंगे स्केप का बटन रहता है, यानी बाहर निकलने की जगह को ब्लॉक कर दिया, बाधित कर दिया, रोक दिया शेर ने, अब भागने की कोई जगह नहीं थी। हेल्प मी स्क्रीम द यंग बॉय, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, स्क्रीम यानी चिल्लाया उस छोटे लड़के ने। एज लाउड एज ही कुड, जितना जोर से हो सके उतना जोर से चिल्लाया, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। आई एम बीइंग अटैक्ड बाय अ फियर्स लायन, मुझे खतरनाक शेर के द्वारा
हमला किया जा रहा है, खतरनाक शेर के द्वारा हमला मुझ पर किया जा रहा है, जोर जोर से चिल्लाया। बट वेन द विलेजर्स हर्ड द यंग बॉयज क्राइज फॉर हेल्प, लेकिन जब गांव वालों ने सुनी छोटे लड़के की चिल्लाने की आवाज फॉर हेल्प, मदद की, दे डिड नॉट रश अप द हिल साइड, दे डिड नॉट रश अप, वे नहीं दौड़े, नहीं भागे, हिल साइड की तरफ नहीं भागे, टूवर्ड्स द क्लियरिंग, तो क्लियरिंग है ना, हिल साइड की तरफ जो क्लियरिंग था उसकी ओर नहीं भागे। नॉट दिस टाइम, इस समय नहीं। इंस्टेड, इंस्टेड के बजाय, दे रिटर्न टू देयर वर्क, किसके बजाय, दे रिटर्न, वे लौट गए, टू देयर वर्क इन द फील्ड्स, खेतों में, एज इफ नथिंग हैड हैपन, एज यानी जैसे, एज इफ यानी मानो, मानो, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, हैड हैपन हुआ था, जानो कुछ भी नहीं हुआ हो, कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसे वो लोग क्या हुए, वो लोग जंगल की तरफ नहीं गए, उसके बजाय वो लोग अपने काम पे खेतों में लौट गए, जानो कुछ हुआ ही नहीं हो। तो हैपन यानी वो हुआ, तो हैड हैपन हुआ था, पास्ट परफेक्ट टेंस। सोचिए इस बार वो सच में चिल्ला रहा है, लेकिन इस बार उन्हें लगा कि ये तो मजाक कर रहा है हमेशा की तरह, और सब अपने अपने काम में लग गए। एंड सो पुअर पुखराज वॉज किल्ड बाय द लायन, और इसलिए बेचारा पुखराज वॉज किल्ड, मारा गया, बाई यानी द्वारा, द लायन शेर के द्वारा मारा गया, दैट डे, उस दिन, बिकॉज क्योंकि, नन ऑफ द विलेजर्स, कोई भी गांव वाले नहीं, नन ऑफ यानी कोई भी नहीं, बिलीव्ड भरोसा किया, दैट की द नॉटी बॉय नटखट लड़का, वॉज टेलिंग बोल रहा था, द ट्रूथ सच, किसी ने भी भरोसा नहीं किया कि वो नटखट लड़का सच बोल रहा था, इसलिए वो बेचारा पुखराज उस रोज मारा गया। He had told so many lies, he had told, तो had के साथ टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड, उसने कहा था, too many, बहुत सारे झूठ, and laughed, और हंसा था, at the villagers, गांव वाले पर, too many times, बहुत बार, है ना, बहुत बार झूठ बोला था और गांव वाले पर बहुत बार हंसा था, and so, और इसलिए, they did not believe him, वे उन पर भरोसा नहीं करते थे, नहीं किया, when he cried out, जब वो जोर से चिल्लाया for help, मदद के लिए, that is what happens if you tell lies, that is what, that is, है ना, ये क्या है, what happens, क्या होता है, if, यदि, you tell lies, यदि तुम झूठ बोलते हो तो यही होता है, यदि आप झूठ बोलते हो तो यही होता है। तो आपने देखा होगा ये स्टोरी, मैं तो बचपन में मुझे पता था ये स्टोरी, मैं जानता था कि वो चिल्लाता था, शेर आया, शेर आया, शेर आया करके, गांव वाले दौड़ के जाते थे, बोलता था कोई नहीं है, हंसता था, मजाक उड़ा दिया, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। फिर चिल्लाया, 2-3 बार चिल्लाया, अगले बार सच में शेर आ गया था, लेकिन इस बार फिर चिल्लाया, बहुत जोर से चिल्लाया, लेकिन गांव वालों को लगा तो इसका हमेशा का ही है, जाएंगे फिर मजाक उड़ाएगा, लौटेगा, इस बार हम नहीं जाएंगे, अपना काम बर्बाद नहीं करना है। सब अपने काम पे लग गया, और वो बेचारा, बोलो अब बेचारा ही बोलेंगे, बेचारा छोटा ही था, लेकिन उसकी झूठ बोलने की जो आदत थी उसने उसकी जान ही ले ली। इसलिए जितना हो सके, है ना, गलत काम के लिए झूठ बोलने से तो आप बचिए ही बचिए। झूठ यदि किसी की, है ना, जान बचाती है, या बहुत बुरे वक्त में यदि किसी गलत इंटेंशन से झूठ ना बोला गया हो, वो एक बार चलता है, बाकी बिना मतलब के झूठ, है ना, और किसी गलत काम को छुपाने के लिए झूठ, ये सब कभी नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि यदि आप एक झूठ बोलते हो एक गलत काम को छुपाने के लिए, फिर इस झूठ को छिपाने के लिए आपको 2 झूठ और बोलना पड़ेगा, फिर इन 2-3 झूठ को छुपाने के लिए आपको 4 झूठ और बोलना पड़ेगा, और ऐसे आप अपने ही झूठ के जाल में फंसते चले जाओगे, और बाद में कोई ना कोई झूठ आपका तो पकड़ा ही जाएगा। उस समय आपको और प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपने एक झूठ नहीं बोला, आपने इतने सारे झूठ बोले। उससे अच्छा हो सके सच बोल दीजिए, बुरा लगे जो भी लगे, सिचुएशन जो भी हो, सच बोलने की कोशिश आपको करनी चाहिए। ये थी आज की स्टोरी, लंबी थी, लेकिन आपने देखा बहुत सारे मीनिंग हमने जाना, बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसलेशन किया। आप भी ऐसी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप भी ज़रूर अच्छे से बुक पढ़ना सीख जाएंगे, और आप भी ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, और तीज पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शिव पार्वती विवाह का दिन है, तो आप सभी को यदि जो भी उपवास है ना, तो वो लोग, उनके लिए जो अपने पति के लिए, हस्बैंड के लिए जो उपवास रहती, फास्ट रहती हैं, उन सभी को भगवान उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा।